पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, रेम दीदी अंतर भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को सब कर दीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ही ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहा। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं विष्णु लोक में नहीं रहूंगा। लक्ष्मी जी पूछी कहाँ जाएंगे आप? विष्णु जी बोले आज हम पृथ्वी पर जा रहा हूँ भ्रमण के लिए। काफी दिन हो गया गया नहीं, थोड़े जाके आज घूम के आता हूँ। और हमारे भोलेनाथ भी तो वहीं रहते हैं पृथ्वी पर, उनसे मिल भी लूंगा। तो लक्ष्मी जी बोली कि हे भोलेनाथ, विष्णु भगवान, आप भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं पार्वती से मिल लूंगी। विष्णु जी बोले ठीक है चलो। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों जने पृथ्वी पर आ गए भ्रमण के लिए। विष्णु जी बोले कि लक्ष्मी जी भेष बदल लिए लो, भेष बदल के चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसे तो कोई भी इंसान देखेगा हमके तो रोक के लगेगा हमारे पैर पर पड़ने, हमारे सेवा करने। हम भेष बदल के चलेंगे। लक्ष्मी जी बोली अच्छी बात है। अब विष्णु जी लक्ष्मी जी दोनों जने भेष बदल के पृथ्वी पर आ गए भ्रमण के लिए और भोलेनाथ से मिलने के लिए भी। विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले कि हे लक्ष्मी जी, एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर बहुत रंग बिरंग के सामान देखने को मिलता है। कोई चीज कोई वस्तु के हाथ मत लगाना मेरे से बिना पूछे। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, क्या जरूरी हाथ लगाने का? विष्णु जी बोले कि नहीं हाथ लगाना। लक्ष्मी जी मान गई। लेकिन औरत के जाति जानते ही हैं गुरु बहना कि जो कार्य के मना करो वही कार्य और बता के करेंगी। चकर पकड़ बाजार जाएंगी औरत, चाहे कहीं जाएंगी देखती रहती हैं। तो विष्णु जी तो अपना चुपचाप रास्ते से आ रहे थे सुर में अपने, और लक्ष्मी माता जो है वो यहाँ ताकने लगी। लक्ष्मी जी जब ताकने लगी तो क्या देख रही हैं कि एक माली के फुलवारी है और उस माली के फुलवारी में बहुत सारा फूल फुलाया है। खूब बढ़िया बढ़िया रंग बिरंग का फूल फुलाया हुआ है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि विष्णु जी तो मना किए थे इधर उधर मत ताकना, कोई चीज मत छूना। अगर मैं उनसे बता के तोड़ती हूँ तो तोड़ने नहीं देंगे फूल को। ऐसा करती हूँ, विष्णु जी तो आगे आगे काफी दूर निकल गए, हम पीछे हूँ। तो ऐसा करती हूँ कि थोड़ा फूल में से तोड़ लेती हूँ, और तोड़ के विष्णु जी के ले आके जब दिखाऊंगी तो विष्णु जी खुश हो जाएंगे। अब लक्ष्मी जी जब फुलवारी में माली के चली गई तो वहां कोई था नहीं। लक्ष्मी जी बोली कौन अगोरा किसी को, चलो फूल तोड़ लेते हैं, फूल ही तो है, आज तोड़ लेंगे कल फिर फूल आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लक्ष्मी जी ने माली के फुलवारी से फूल तोड़ा और लेके जाने लगी। विष्णु जी जब घूम के देख रहे हैं तो लक्ष्मी जी दिख नहीं रही हैं। विष्णु जी सोचे लक्ष्मी जी कहाँ चली गई। अब विष्णु जी खड़े होके वहीं लक्ष्मी जी के इंतजार करने लगे। इंतजार कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी वहां पहुंची। जब लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास पहुंची तो विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी दोनों हाथ पीछे कर ली, छुपा ली फूल को। विष्णु जी बोले कि लक्ष्मी जी हाथ में क्या है, हाथ पीछे क्यों कर रखी हो? लक्ष्मी जी बोली कुछ भी नहीं है, चलिए अब चलते हैं।
विष्णु जी बोले नहीं, कुछ तो तुम्हारे हाथ में है जो तुम दिखाना नहीं चाहती हो। लक्ष्मी जी बोली कि हे विष्णु जी, फूल है, तोड़ के लाई हूं ताकि आपके दे दूं और आपके दिखाऊं तो आप खुश हो जाएंगे। विष्णु जी बोले दिखाओ। जब लक्ष्मी जी दिखाई तो विष्णु जी बहुत दुखी हुए। लक्ष्मी जी पूछने लगी कि हे विष्णु जी, आपके मन पर प्रसन्नता नहीं है, आप दुखी लग रहे हैं। विष्णु जी बोले लक्ष्मी, मैं क्या बताऊं, तुम्हें मैं समझाया था कि पृथ्वी पर बहुत रंग बिरंग की वस्तुएं होती हैं, लेकिन तुम न छूना न हाथ लगाना। लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानी और माली के बाग से फूल तोड़ लाई। ये फूल किससे पूछ के तोड़ी हो? क्या फुलवाड़ी का मालिक था वहां पे, माली था? लक्ष्मी जी बोली नहीं, कोई नहीं था। फूल फुलाया था, मेरा मन किया कि तोड़ लूं क्योंकि फूल अच्छे लग रहे थे। अब मैं सोची आपके दिखाऊंगी, आपके चरणों में चढ़ाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे, और आप तो दुखी हो गए। इसका कारण क्या है बताइए? तब विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, इसका कारण बहुत बड़ा है। इसका कारण इतना बड़ा है कि 5 साल तक हमें और तुम्हें जुदा होना पड़ेगा, एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रभु, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपसे अलग होके लक्ष्मी जी नहीं रह पाएंगी, सो मैं आपसे अलग नहीं रहूंगी। विष्णु जी बोले कि लक्ष्मी जी, जब गलती करी हो, गुनाह करी हो, तो गुनाह का भोगना भी तो पड़ेगा। इस जो गलती करी हो इसकी माफी भी तो मांगनी पड़ेगी, और पछतावा के रूप में दंड भी तो भोगना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली कैसी गलती, कैसी भूल बताइए? विष्णु जी बोले कि जिस बाग से आप फूल तोड़ी हो उस माली से पूछ के तोड़ना चाहिए था। अगर वो बोल देता कि तोड़ लो तो आज मैं दुखी नहीं रहता। लेकिन तुम बिना पूछे फूल तोड़ी हो, तो 5 साल तक उस माली के घर पे जाके एक छोटी बच्ची बन के उसके घर का सेवा करना पड़ेगा और माली की सेवा करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पाप खत्म होगा। तब लक्ष्मी जी लगी बोलने विष्णु जी से कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। विष्णु जी बोले जब गलती करी हो तो सोच समझ के करना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, सो तुमने पूछना भी उचित नहीं समझा और अपने मनमानी करके फूल तोड़ लाई। तो अब दोनों की जुदाई सहना पड़ेगा, एक कोई आप ही थोड़ी सहोगी, मैं भी तो सहूंगा आपके साथ साथ, हम दोनों अलग रहेंगे ना। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, लेकिन कैसे मैं उस माली के घर जाऊंगी? माली तो मुझे पहचान लेगा, और जब वो पहचान लेगा कि लक्ष्मी जी है तो मेरा सेवा नहीं लेगा, वो मेरा खुद का सेवा वो करने लगेगा, तो मैं उसका कर्ज कैसे भरूंगी? तब विष्णु जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, आपको रूप धारण करना पड़ेगा एक बच्ची का, एक गरीब बच्ची का रूप धारण करके जाना पड़ेगा, ताकि माली आपको अपने घर में रख ले। अगर इस रूप में जाओगे तो नहीं रखेगा, वो आपका सेवा में लग जाएगा, आपको उसके सेवा करना है, तब आपका पाप और दंड भर पाएगा। तब लक्ष्मी जी बोली ठीक है, अब गलती करी हूं तो गलती का भुगतान तो करना पड़ेगा हमें। लक्ष्मी जी ने क्या करी, एक छोटी सी लड़की के रूप धारण करके, गरीब लड़की के, और माली के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे पर जाके लक्ष्मी जी खूब जोर जोर से रो रही थी। माली जब आवाज सुना कि बच्ची हमारे दरवाजे पर रो रही है, माली ने दरवाजा खोला तो देखा क्या कि एक गरीब बच्ची है, फटा पूरा कपड़ा पहरी है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, और वो खूब चिल्ला चिल्ला रो रही है। माली ने उस बच्ची से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, अपने घर जाओ, क्या बात है बताओ। तब वो लड़की बोलती है कि मेरा कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इसलिए आपके घर पे आई हूँ कि आपके घर पे रह के और आपका कुछ सेवा करूं, बदले में आप जो भी हमके रोजी रोटी, सूखी रोटी, नमक रोटी जो भी देंगे वो खा के मैं अपना गुजारा कर लूंगी। तब माली बोलता है कि देखिए हमारे पास तो 4 बच्चे पहले से हैं और हमारा कोई ज्यादा कमाई नहीं है, फूल का बगीचा है, सो थोड़ा बहुत फूल हो जाता है, तोड़ता हूँ बेचता हूँ,
उसी से मेरा घर परिवार चलता है। अगर तुम्हें मैं रखूंगा तो तुम क्या खाओगी? तब लक्ष्मी जी बोलती हैं, बच्ची वो बोलती है कि देखिए, जो आप खाएंगे वो मैं खाऊंगी, अगर आप उपवास करेंगे तो मैं भी उपवास करूंगी, आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखे रहूंगी, लेकिन आपके घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब माली उनका बात सुन के लाचार हो जाता है, उस बच्ची की बात सुन के, और वो अपने घर में ले लेता है बच्ची को। जब घर में लेके जाता है तो माली की बीवी देख के बहुत गुस्सा करती है। कहती है कि 4 बच्चे हैं तो उनका पेट तो तुम भर नहीं पा रहे हो कमा के, और 5वीं बच्ची लेके आ गए, पता नहीं किसका बच्चा है, और तुम उठा के ले आए हो, इसको कहाँ से खिलाओगे? तब माली कहता है कि चिंता मत करो, देने वाला भगवान है। अगर हमारे विष्णु भगवान, हमारे महादेव हमारे साथ हैं तो हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। जैसे 4 बच्चे हमारे खाएंगे वैसे एक बच्ची और खा लेगी, लेकिन इसको यहीं रहने दो, इसका कोई नहीं है दुनिया में, कहाँ मैं फेंक के भेज के आऊँ? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अगर मैं इसका अपमान करूंगा, इसको खदेड़ दूंगा, न पता किस दुनिया में जाएगी, कौन इसके साथ देगा कौन नहीं देगा, और उसका पाप जो हमें लगेगा तो हम कौने जमाने में भरेंगे, कौने जीवन में भरेंगे। सो मैंने इसको ले आया, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तब माली की औरत कहती है, मालिनी कि कोई बात नहीं, आपकी मर्जी जैसा है जैसा करो, मगर मेरे बच्चों के पेट भरना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए खाने पीने का। माली कहता कोई बात नहीं, जहाँ मैं 4 रोटी खाता हूँ तुम मुझे 2 रोटी दे दिए, 2 रोटी इस बच्ची को दे देना, लेकिन बच्ची को रहने दो। मालिन कहती है ठीक है, आपका मन यही है कि बच्ची यहाँ रहे तो रहने दीजिए। फिर क्या होता है कि जब लक्ष्मी जी जाके वो माली के घरे रहने लगती हैं, उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, गोबर उठाती हैं, दुआर बहारती हैं, यहाँ तक कि फुलवाड़ी में जाके माली के साथ साथ घामे बतासे फूल भी तोड़ती हैं। ये बात देख के विष्णु लोग से बड़ी दुखी रहते हैं। सोचते हैं कि अगर हमारी लक्ष्मी जी गलती नहीं करी होती तो आज हम लक्ष्मी जी के इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। आज लक्ष्मी जी दुख अपने गलती के कारण से उठा रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। धीरे धीरे जब लक्ष्मी माँ उस माली के घर रहने लगती हैं तो माली धीरे धीरे अमीर होने लगता है। धीरे धीरे करके माली के पास इतना धन दौलत, इतना रुपया पैसा आ जाता है कि कहे मान के नहीं। जिसके घर में गुरु भाई गुरु बहना स्वयं माँ लक्ष्मी रहती हैं, उसके घर में धन की कमी कैसे हो सकती है? धीरे धीरे जब माली अमीर हो जाता, घर बंगला दुआर जमीन जायदाद खूब कीन लेता, बना लेता है, 4-4 5-5 को फूल का बगीचा खरीद लेता है, वगैरह हो जाता है। धन दौलत रुपया पैसा जब उसके पास ज्यादा आ जाता है तो एक दिन तो सोया रहता है माली, और उसको नींद नहीं आती है। तो सोचता है सुतने में कि ये धन अचानक कैसे हमारे पास आया। तब उसके दिमाग में आता है कि ये लड़की के कारण से धन आया है, लग रहा है कोई साधारण लड़की नहीं है जो मेरे घर पर रहती है, कोई देवी का रूप है। तब माली एक दिन उस लड़की से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से आई हो, तुम कहाँ रहती हो, मेरे को बताओ। तब लक्ष्मी माँ कहती हैं कि आपको इस चीज से क्या मतलब है, आप क्यों जानना चाहते हैं? तब माली कहता है कि कोई तुम साधारण लड़की नहीं हो, कोई तुम देवी के, कोई देवी का रूप हो तुम, क्योंकि जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से धन दौलत रुपया पैसा शोहरत के कोई चीज की कमी नहीं। हमारे पास एक बगीचा फुलवाड़ी का था, एक बाग था, जिसमें से खाने भर के मैं नहीं फूल तोड़ के बेच पाता था। आज मैं 5-5 बगीचे का मालिक बन गया, कोठी बंगला घर सब बन गया। जब से तुम आई हो तब से मैं तरक्की किया हूँ, कोई तुम साधारण बच्ची नहीं हो। अपना असलियत बताओ, अपने असली रूप में आओ। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आपके घरे मेरा कार्य पूरा हुआ, 5 साल बीत गया, पूरा हो चुका आपके घर रहते रहते, अब मैं अपने विष्णु लोक जाना चाहती हूँ। तब माली के विश्वास और पक्का हो जाता है कि ये कोई देवी है। तब माली बोलता है कि जाने से पहले आप अपने असली रूप में आइए, हमें दर्शन दीजिए। तब माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आके माली को दर्शन देती हैं। माली उनके चरणों में गिर जाता है और पूछने लगता है कि हे माँ, हमें आपका सेवा करना चाहिए, आपने हमारा सेवा किया, ऐसा क्यों आप करी?
आप तो हमें पाप का भागीदारी बना दी, हम पाप का भागीदारी बन गया। हमें आपका सेवा करे होते तो हमें पुण्य मिलता। अब हम आपने मेरा सेवा किया उल्टा है, तो हमने तो पाप बटोर लिया, पाप का भागीदार बन गया, हकदार बन गया। आप ऐसा क्यों करी माँ? तब लक्ष्मी माता कहती हैं कि हे माली, तुम पे पाप नहीं चढ़ाई हूं मैं कि तुम्हारे घर रह के काम करके, मैं अपना पाप काटी हूँ तुम्हारे घर रह के, तुम्हारा सेवा करके। माली बोलता है कैसे माँ बताइए। तब माँ लक्ष्मी सारी बात बताती हैं कि हम विष्णु जी के साथ भ्रमण के लिए धरती पर आए थे। विष्णु जी आए थे भ्रमण के लिए, एक महादेव से मिलेंगे, अब मैं आई कि माँ पार्वती से मिल लूंगी। जब दोनों आ रहे थे तो विष्णु जी बोले थे कि पृथ्वी पर बहुत अनोखा अनोखा सामान उगता है, फूल है, पौधे हैं, अनाज है, कोई चीज के हाथ मत लगाना। लेकिन तुम्हारे फुलवाड़ी में फूल इतना बढ़िया फुलाया था कि मेरा मन नहीं माना, बिना पूछे तुमसे मैं फूल तोड़ ली, क्योंकि तुम फुलवाड़ी में थी नहीं, उस दिन थे नहीं। मैंने तोड़ के ले गई कि विष्णु जी खुश होंगे फूल देख के। और जब फूल विष्णु जी ने देखा तो और गुस्से हुए, दुखी हुए। और जब मैंने पूछी तो बोले कि 5 साल तुम्हें वो माली के घर जाके माली का बेटी बन के उसके घर में रहना पड़ेगा, उसका घर का सारा काम करना पड़ेगा, उसका सेवा करना पड़ेगा, तब जो तुम फूल तोड़ के लाई हो बिना पूछे, उसका पाप कटेगा तुम्हारे सर से। इस कारण से मैं पृथ्वी पर आई और आपके घरे सीधा चली आई, और आपसे झूठ बोली कि मेरे माँ बाप नहीं, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, ताकि मैं आपके घर में रह के आपका सेवा कर सकूं और अपना गलती की माफी मांग सकूं। सो गलती मुझसे हुई है माली, मुझे माफ कर दो। तब माली हाथ जोड़ के कहता है, उसकी पत्नी कहती है कि हे माता, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, आप गलत नहीं है, गलत हम हैं कि आपसे अपना सेवा कराए, हमें माफ कर दो माँ। तब मैया लक्ष्मी कहती हैं कि नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया, जो गलती हुई मुझसे हुई, और आपके हमसे जो गलती हुआ हमने 5 साल रह के वो गलती के सुधारी, और आप जो पाप में करी थी उसको भरी। तब माली कहता कि हे माँ, अगर जानता कि आप लक्ष्मी माँ हो तो आपसे मैं कोई काम नहीं कराता। अब तक गलती हो गया कि जो आपके बिना जाने पहचाने आपसे काम करा लिया, मुझे क्षमा कर दो माँ। माली हाथ जोड़ के मालिक पत्नी दोनों माँ के चरणों में लक्ष्मी माता गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। लक्ष्मी माँ आशीर्वाद देती है कि जा, तू दिन चौगुनी रात दुगुनी कमाएगा करेगा, और तुझे कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, हमेशा तेरा घर अन्न धन भंडार से मैं भर देती हूँ कि कभी तेरे पास से रुपया पैसा धन दौलत शोहरत का कमी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद दे के अपने पैरों के छाप छोड़ के उस माली के घर चली जाती हैं। माली उस पैरों के छाप के खूब बढ़िया एक फूल में बिछा के प्रतिदिन उनका पूजा लक्ष्मी माँ का करता है, और उनको देवी के रूप में पूछ के अपने भाग्य के उज्जवल करता है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि किस रूप में क्या कौन देवता घर पे हमारे आ जा कोई नहीं जानता। और कभी भी किसी के चीज छूने से पहले हमें पूछना जरूरी होता है, क्योंकि पाप तो पाप होता है, चोरी तो चोरी होती है, बिना पूछे चोराया उठाया हुआ धन चोर कहा चोरी कहलाता, पाप कहलाता है। ये काम आप लोग चाहे हमके नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि किसी के चीज छूने से पहले, तोड़ने से पहले उसके घर के मालिक से पूछूं, उस खेत के मालिक से पूछूं, फुलवारी के मालिक से पूछूं कि हम ये चीज लूं कि ना लूं। जब हम बिना बताए कोई चीज उठा लेते हैं, ले लेते हैं, तो पाप करते हैं, पुण्य नहीं करते। लक्ष्मी माँ एक देवी हो के, एक माँ हो के 5 साल रह के उस माली के घर अपने पाप के जो पाप करी थी उसका भुगतान भुगती, तो हम तो एक इंसान है, हम क्यों नहीं कर सकते। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहा। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही कथा को देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु महादेव।